7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह गौरीघाट में रिवर्सन डेवलपमेंट के संबंध में एमपीआरडीसी अधिकारियों एवं कंसल्टेंट टीम के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जबलपुर वासियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप नर्मदा रिवर फ्रंट निर्माण का सपना साकार होने जा रहा है। इसी के साथ मां नर्मदा के अविरल प्रवाह, आस्था और संस्कृति को सहेजते हुए संस्कार धानी की पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। साथ ही कहा कि अयोध्या की सरयू नदी की तर्ज पर गौरीघाट का विकास किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि मां नर्मदा हमारी जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी और मां के तटों का सुंदर और सुव्यवस्थित विकास हो, इसके लिए इसकी कार्य योजना बनाई गई है। इस योजना में जहां एक पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, वहीं आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी गौरीघाट एवं तिलवारा घाट का विकास किया जाएगा। इस योजना में स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों को भी समाहित कर कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसके लिए मां के दिव्य स्वरूप के अधिक दिव्यता के साथ दर्शन हो सके, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना जबलपुर के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ मां नर्मदा के संरक्षण में भी मील का पत्थर सिद्ध होगी। निरीक्षण के साथ ही आज रिवरफ्रंट परियोजना के मास्टर प्लान और डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। जबलपुर से ब्यूरो चीफ अमित परोहा की रिपोर्ट। कि मां नर्मदा का ये पावन तट, जहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, माँ हम सबकी जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। ये गौरी घाट और ये पूरे तट सरयू की तर्ज पर विकसित हो, और मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसकी घोषणा भी की, और अब समय आ गया है कि वो घोषणा साकार हो। और इसलिए आज मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी और बाकी के अधिकारी सभी यहाँ पर आए हैं, और एक तरह से इसका डीपीआर बनाने का काम, जो कंसल्टेंट हैं वो भी आए हैं। तो इसकी योजना का काम अभी शुरू हुआ है। अगले 2 से 3 महीने में एक बार इसका डीपीआर तैयार होगा, योजना बनेगी, और उसके बाद फिर काम की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कुल मिलाकर यहाँ जो माँ की पवित्रता है, जो मर्यादा है, जो दिव्यता है, उसको ध्यान में रखते हुए सरयू की तर्ज पर घाट भी बने, सुंदर रिवर फ्रंट भी बने, लेकिन माँ की पवित्रता कहीं से भी भंग ना हो और नष्ट ना हो, ये उसके पीछे की सोच और प्रयास है। और इसलिए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो, लेकिन आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में ये विकसित हो, ऐसा प्रयास होगा। जनसंख्या बढ़ गई है और श्रद्धालुओं की जो आने की संख्या वो भी लगातार बढ़ रही है, तो किस तरह का प्लान, कितने आगे? इसीलिए बहुत लंबी योजना होगी ये, और बृहद कार्य योजना के साथ में उसमें सभी को समाहित करते हुए, जो व्यापारी हैं, जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, ट्रैफिक है, इन सबको लेकर, साथ में लेकर एक योजना बनेगी, ताकि सभी उसमें समाहित हों और एक बृहद कार्य योजना के साथ आने वाले कई वर्षों तक यहाँ कठिनाई ना हो, इस सोच के साथ काम किया जाए। 8 घाट इनको जोड़ने की भी यार आपके दिमाग में लंबे समय से रही है, आपकी इच्छा भी रही है, क्या ये घोषणा ही थी, कहा ही था कि सरयू की तर्ज पर विकसित करना, और इसलिए पूरे के पूरे घाट ही उसी आधार पर विकसित हुए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।